वर्तमान कांग्रेस की सरकार के 3 साल पूर्ण हो रहे हैं और ये 3 साल प्रदेश की जनता की बदहाली के 3 साल हैं। वो बेरोजगार युवक जो पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी की तलाश में थे, 5 लाख रोजगार उनको लगता था कि ये सरकार देगी और जिसकी गारंटियां भी की थी, 28 लाख बहनें 1500 रुपये के इंतज़ार में थी। जो गारंटियों को लेकर झूठ का एक पुलंदा बनाया गया, उसके खिलाफ एक जनाक्रोश कार्यक्रम, जनाक्रोश प्रदर्शन वो 4 दिसंबर को धर्मशाला में होगा। ये सरकार जिसके कानून व्यवस्था तबाह हो चुकी, प्रदेश आर्थिक संकट के लिए और आर्थिक संकट में इस सरकार के कारण खड़ा हुआ, इसको यहाँ तक कहा जा सकता है कि सरकार आर्थिक दिवालियेपन की ओर आगे बढ़ी। तो ऐसी सरकार को और उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामान्य जनमानस वो धर्मशाला में पहुंचेगा। आज उस कार्यक्रम की व्यवस्था संबंधी बैठक धर्मशाला में की गई और पूरे धर्मशाला में सब ओर जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और इस जनाक्रोश कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट संकेत, स्पष्ट संदेश प्रदेश को और देश को जाने वाला है कि यह सरकार अब चलने वाली नहीं है। सर, कृषि मंत्री का ये भी कहना है कि जो प्रदेश में जो कार्य किए गए हैं 3 सालों के भीतर, जो लोगों को योजनाएं दी गई हैं, उसका उजागर करने के लिए 3 साल जो कार्यक्रम मंडी में किया जाएगा, उस लिए किया जाएगा। एक भी योजना पिछले 3 साल के अंदर ये सरकार जनहित में नहीं चला पाई। रादर सभी जनहित की योजनाओं को ताला लगाने का श्रेय इस सरकार को है। वो हिम केयर के माध्यम से मरीजों का लाभ हो रहा था, आयुष्मान का लाभ भी नहीं मिल रहा है जो केंद्र सरकार की योजना है। प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने 15 से ज़्यादा ऐसी महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाएं चलाई थी, वो सारी बंद है। प्रदेश का विकास बंद है। सड़कों की हालत, पीने के पानी की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की हालत निरंतर गंभीर होती जा रही है। माफिया राज प्रदेश में दंदना रहा है। जंगल काटो अभियान जोरों से चला है। जमीन खोदो माफिया वो जोरों से काम कर रहा है। यानी ऐसी स्थिति में और मंडी में जाकर जश्न मनाना, जिनके घर बह गए, आपदा के अंदर जो अभी भी सड़कों पर हैं, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं, वहाँ पर जश्न मना करके उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सरकार करेगी। वो सारे विषय हम 4 तारीख को उजागरित करेंगे।